पहले जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफ़ी सारी बातें जो है वो रॉन्ग है, गलत है और झूठ है। उन सारी बातों का जवाब देने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो हक है, जो सच है, जो पुरानी बात होगी हम वो करेंगे। हम झूठ पे ना ही है और ना ही हम झूठ बोलेंगे। बात आज वो यहाँ पे होगी जो सच होगा। और मेरे ऊपर जो मैं अपनी बात करूँगी, बाद में आपका जो है वो ले लीजिएगा। नाम बता दें जी, खूबसूरत क्या है। मेरे ऊपर सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये शीमेल है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जी इसको 30 साल हो गया फील्ड में। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, खुशबू खान, ठीक है। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तो मुझसे बड़ी है एज में, ये तो नानी है। खैर उनका सारा बायोडाटा निकाल लिया, वो भी आप सबको बांट दिया जाएगा ताकि आप मीडिया में बताएं कि वो कितने साल की है। 60 साल की है माशाल्लाह वो। और नानी तो वो है, हमें तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, बल्कि करते थे इज्जत बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इस लायक अब रही नहीं कि उनकी इज्जत की जाए। बात ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और साथ में उनका जो ड्राइवर है अब्बास मेरी पीठ पीछे लोगों को मैसेजेस करते थे, लोगों को बताते थे मेरे गाने में जैसे सॉन्ग में आप लोगों का ड्रेस इधर उधर होता है तो उसमें से स्क्रीनशॉट लेना और दूसरों को सेंड करना और लोगों को कहना कि ये देखें जिसने अपडेट करवाया हुआ है, कहते हैं तो मैं चला देती हूँ उसकी वॉइस भी, मेरे पास प्रूफ है। ये सारी चीज़ें करनी वो हमारी बड़ी है, उनको चाहिए हमसे इज्जत करवाना। और बहुत सारा प्यार था मेरा उनके साथ, मैंने इतने सारे ड्रामे प्ले किए, घर में भी आना जाना, घर में बुलाना, सारा कुछ था। पता नहीं वो इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि और डोर में बातें ना थोड़ी सी दर्द उन्हें बुरी लगेंगी जब वो सुनेंगी। और हकीकत है, हकीकत हमेशा ही बुरी लगती है कि जब और डोर में हमारी पब्लिक सबसे ज़्यादा है, उनकी पब्लिक नहीं है। अब और डोर में हमारी डिमांड ज़्यादा है, जब और डोर में ड्रामा करना उन्होंने हमें साथ लेके जाना। शायद इसीलिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी, इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मुझे साथ रखा था। तो अब उन्होंने ये जब बातें, मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक थी, जब ये बातें बाहर आई तो मैंने ये सब कुछ किया। उन्होंने फेक एक वीडियो मेरी बनाई जो सबके पास चल रही है और उनकी जो वीडियो उन्होंने कहा है कि मेरी एडिट है, एडिट बिल्कुल भी नहीं है, वो फोरेंसिक हो जाएगी, आप लोग को सामने आ जाएगी कि वो एडिट नहीं है, वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। जहाँ पे उसने और एक वो डांसर है हमारी जो स्टेज की, वो भी बूढ़ी नानी, उसके साथ वो कुछ काफ़ी गलत बातें, गलत जुबान अब्यूज़िंग कर रही हैं वो, ठीक है। दोनों ने मिलकर माशाल्लाह बहुत सारी की। और प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बात की कि वर्ल्ड पे वो चलता है प्लेटफॉर्म टिकटॉक लाइव, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड देखता है और वहाँ पे मेरी इज्जत खराब की गई। अगर उसकी इज्जत है तो मुझे जवाब चाहिए, क्या हमारी इज्जत नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हम आर्टिस्ट नहीं? हमारे बहन भाई नहीं? मेरी ज़िंदगी उसने तबाह की है, मेरी ज़िंदगी उसने ख़राब की है। मैं अपनी बात करूँगी, बाकी सब आप अपनी अपनी बात करें। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसे घटिया से घटिया इल्ज़ाम हो और उसका आवाज़ क्यों, उसका ड्राइवर, मैं वैसे नहीं महसूस करना चाहती, और क्यों मेरे बारे में ऐसे बोलेंगे, क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे। जी मैं इधर सामने देख रही हूँ, सीनियर डांसर है, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, अब नहीं। क्योंकि जब आप अपने छोटे को बार बार बुरा बोलोगे, बार बार गंदा कहोगे, तो आपका छोटा आपको पलट के जवाब देगा, चाहे वो एज में छोटा हो या करियर में छोटा हो। आप अपने छोटे को भी प्यार करो तो वो जी करेगा। कहने का मतलब ये है। जी इनका कहना चाहती हूँ साथ हो जाएगा कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। टिकटॉक लाइव ऐप है, वहाँ मैं बैठी हुई थी जिसमें अब आई आवाज़, जिसमें मैंने, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि निदा ये टिकटॉक लाइव है, यहाँ सब बैठ रही हैं, आप भी आए, हम फुल एंजॉय करेंगे, गपशप लगाए करेंगे, रात को फारिगी होती है। मैं कहा ठीक है ओके। मैंने टिकटॉक लाइव ओपन की जिसमें निगार, नीलो और क्या ये चारों आ जाती है और मैं गपशप लगाती हूँ उनसे।
तो कैफ कहती है कि यार, मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं खेल रही हूँ गेम, मैंने किसी के साथ गेम भी लगाई, हम आर्टिस्ट में आपस में आर्टिस्ट हैं, हम बच्चे गेम लगा लिया करके अपनी कब्जा। तो ऐसे में ब्रॉड बंद होती है, तो वहाँ से कोई इंसान हमें कहता है, मैं व्हाट्सएप पर चली जाती हूँ, वो लड़का कहता है कि जी आपको ना मैडम किसी को गालियाँ निकाल रही है। मतलब मुझे तो नहीं पता। तो ये कैब अपनी ब्रॉड ऑन करती है, फिर इनकी और खुशबू की लड़ाई हो जाती है। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्राइम में इसने मेरा नाम दिया है पर्चे का ना, तो मैंने कोई बात नहीं की, मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं किसी के पास वो मुझे ला कर दी जाए। मैंने इसके खिलाफ कुछ कहा, हालांकि ये जो लाइफ में एक लड़का है, उसका मैं नाम नहीं लेती, वो कौन है मैं जानती भी नहीं हूँ, उसने खुशबू ने अपनी वहाँ बैठ कर मुझे गाली है, मेरे पूरे खानदान को बातें की है, ठीक है। मैं फिर भी चुप कर दी, कोई बात नहीं, सीनियर एजेड है, पागल हो गई है, क्या कह सकते हैं। फिर भी मैंने हया की। उसके बावजूद इस औरत ने मेरा नाम लिया। क्यों लिया? जो इंसान किसी के से बात नहीं करता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसके खिलाफ कोई बात की, कोई वजह की, कोई प्लानिंग की, अल्लाह मुझे मौत दे। मैंने इसके साथ कोई ऐसी बात की हो, मगर हमेशा ये औरत नजायज करती है, हर किसी से नजायज करती है। क्योंकि जब मैं इसके साथ मेरा बहुत प्यार था, इसने हमेशा लड़की को इस्तेमाल किया। जो ऊपर जा रही होती ना लड़की, उसको ये अपने साथ काम करवाना शुरू कर देगी कि जो मेरी भी वक्त भाग जाए, कि मेरा भी नाम ज्यादा डिस्कस हो, कि ये आज उसको इस्तेमाल करती है। ये कहती है कि जब मैं नीता से भी जूनियर हूँ वाला, यार जब ये फिल्म में आई थी तब तो मैं पैदा भी नहीं थी, जब से ये है। तो आप लोग भी देख रहे हैं कि वो मेरी जितनी है कि मेरे से बहुत बड़ी है। कि जब मैं 14-15 साल की एज में फील्ड में आई थी, जिसको 20 साल हो चुके थे फील्ड में काम करते हुए, ये मेरी माँ से भी बड़ी होगी। तो ये क्यों कहती है? मगर ये गुस्सा से आती है, मगर कोई इंसाफ नहीं करता। हर लड़की बुरी है, हर लड़की बुरी है, ये अच्छी है, वो शर्त है। पिछले साल इसने लड़कियों के साथ किया, वो मेरा भी मुझे बताइए कि वीडियो स्टैंडर केस हो या आपका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो भाई पहले उनको बोलने दो, पहले बोलने दो उनको। मैंने तो हमेशा अपनी सीनियर की हजा की है। कोई टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगी कि ये औरत सबको, लड़कियों को, जो नई लड़की होती है, जो यंग लड़की होती है, जो ऊपर जा रही होती है, ये हसरत करके उनको दूसरों को तरले करके अपने साथ काम करवाती है, फिर बाद में यही औरत उनको जलील करती होती है। ये बुरी बात है ना, बहुत बुरी बात है। मैं तो आपकी बात करती हूँ, मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती। मैं ब्रॉड करती थी, लाइव आती थी, उधर खुशबू खान के साथ मेरा मसला हुआ, मेरा मसला हुआ, क्योंकि मेरी ब्रॉड पे वो आई, फॉलो बैक किया कि मुझे गेम लगाया करो, तो मैंने उसको फॉलो बैक किया, क्योंकि मैं तो फील्ड छोड़ चुकी थी, मैं तो इस फील्ड में थी, ठीक है। उसने मेरे साथ गेम लगाई और गेम लगाते लगाते वो मेरे करैक्टर्स पे बात करने लगी। कभी मैं तो वहीं चली गई, कभी कहती कि ये किसी को मिलने गई है, कभी क्या कभी क्या। उसके बाद मैं इसने मुझे घर पे बुलाया, ये मुझे गलत काम के लिए कहती थी, मैंने गलत काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आई हूँ, इसने मिलके मुझे मसला बन के एक टिकटॉक पे लड़का है, उसका मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगी। ये नाम क्यों नहीं लेती आप? ना वो नाम लेती, कोई भी नाम लेती, बताएं तो सही कौन है। ये सवाल आपने उस दिन उससे क्यों नहीं किया जब वो हमें नाचने वाली बोल रही थी, तब सवाल। चले आप करें, बात करें, बात करें, बात करें। मैं उसका बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, जिसकी वजह से पूरी बड़ी लड़ाई। और उसके बाद मैं इसके घर से अपने घर आई और मुझे दोबारा इसने बुलाया कि मेरे घर आओ, इस तरह ना हम लोग पार्टी डांस तो पार्टी करनी है, ये करनी है। मैं फील्ड छोड़ दी, जब मैं फील्ड मिली मैं ऐसे काम क्यों हुई, इसने मुझे ज़बरदस्ती कर बुलाया। आज ये कहती है कि खाने पे हम लोग बुलाते हैं ना, तो इसके घर से हमें खाना खाने की जरूरत है। जब इसके घर जाए ये कहती कि मेरे घर में ये चीज़ें लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। मेरी एक छोटी सी लड़ाई थी, इसने मुझे कॉल्स करवा के उस लड़के से पता नहीं लव करती है या क्या करती है, अल्लाह कराता है, ठीक है। इसने मुझे कॉल थ्रेट करवानी शुरू कर दी कि मैं तुम्हें ये करवा दूँगी, उसने खुशबू के साथ पंगा लिया है, ये किया वो किया है, तुम बाहर निकलो। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, मिलके 2-3 दिन से मुझे थ्रेट आ रहे थे, मैं बाहर गई हूँ, मैं वाई ब्लॉक गई, वाई ब्लॉक से वापस आ रही थी, मेरी गाड़ी में अंधाधुंध फायरिंग हुई। ये तो जाके आप रिश्वत कर दूँगी से पूछे कि मैं लाहौर की हूँ या नहीं हूँ।
आईडी कार्ड पे आप लोग का एड्रेस नीचे वो नहीं होता कि जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जरूरी नहीं होता कि आप उसी जगह पे रहे। ये मेरी जान की दुश्मन बन गई, मुझे थ्रेट करवाती रही, फिर इससे मेरे में फायरिंग करवाई। खुदा ने खासा मुझे कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन था? इसका आवाज है, आवाज पता नहीं लगता लोगों को क्या कहते हैं कि ये गलत काम करती है। ये क्या करती है? ये दूसरों को डांसर कहती है। ये खुद क्या है? 65 साल की माई है और इसको अभी तक पहचान नहीं आ रही, अभी तक ये घर नहीं बैठ रही है। 65 साल की माई हमारे पीछे लग गई है। ये वज़ीर पंजाब से ये अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इस ऐसी घटिया औरत को इंसाफ चाहिए जो दूसरे की जान में जान लेना चाहती है। ये अपने बच्चों की नहीं बनी, ये किसी की क्या बन सकती है? नानी है, दो इसकी बहनों के बच्चे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। तुम हया कर दो, खुदा का वास्ता ये देखो, लड़कियों की जान छोड़ दो तुम। लड़कियों की नज़ेबा वीडियो बनाई इसने, तुम्हें क्या मिलता है लड़कियों के साथ ज्यादती करके? क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें फेम नहीं मिल रहा? तुम लड़कियों को बस नाम लेकर फेम लेना चाह रही हो, तुम्हें काम नहीं मिल रहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कि इसको कोई मुंह नहीं लगाता और ये दूसरी लड़कियों को पहले उनके पास बुलाती है, वो जब उनकी बात नहीं सुनती तो उनके साथ ज्यादती करना शुरू हो जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? सबके सामने वो भी लड़कियां गलत थी, हम भी गलत है, कल को और भी आ जाएगी। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सारी लड़कियों की लड़ाई है। इसको हर लड़की से प्रॉब्लम है। बाइक्स के ऊपर ये बंदे भेज दिए। सबने इजहार किया, मैं भी इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि इसने बहुत से लोगों को थ्रेट किया। मैं ये समझती हूँ इसने मतलब किसी का भी घर तबाह करने में भी कमी नहीं छोड़ी। पहले मैं शॉपिंग में थी, मिर्जापरगना में गई, इसने वहाँ पे जाकर मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया। उन्होंने इसको खुद किक आउट किया, अर्शद चौधरी ने इसको खुद किक आउट किया, वहाँ से निकाला, इसलिए मेरे पीछे पड़ गई। इसने इवन टाइम में शादी करके यूएस से चली गई। शादी के बाद भी इसने मेरे पीछा नहीं छोड़ा। मेरा घर तबाह करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज मेरा उस जगह पर रिश्ता आ गया कि जिसको कहते हैं कि बिल्कुल खत्म है। तो ये बंदी जो है ऊपर से लाइव पे बैठ के बोलती थी, तुम बताओ तुम्हारी शादी कैसे जा रही है? किसी को किसी करने से, किसी के साथ गलत करने से ये बात नहीं आती। जरा ये बताया जाए, अब इसमें मेरा भी नाम दिया है, FIR में मेरा भी दिया है, निदा का भी दिया है। हम दोनों का तो मसला नहीं था, इन दोनों का मसला था। ठीक है, ये मतलब इनके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इसके साथ वो लाइफ की वजह से क्लोज थी क्योंकि इसके पास स्टैंडर्ड वगैरह वो देखती कि ये कौन सा बंदा हाईलाइट हो रहा है, उस बंदे को क्या करती, यूज़ करने के बाद फिर उसी से जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनको क्या करती, उनको ही अपनी साइड से करके फिर बाद में उन्हीं लड़कियों के मुखालिफ करके उन लड़कियों को थ्रेट करवाती उन्हीं लोगों से। ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है। आप साल में 15 दफा सालगिरह रखती है, किस बात की सालगिरह रखती है भाई? वो यही बात होती है क्या